तो क्लास 5 कैसे हो आप लोग। दिस इज़ योर एसएसटी क्लास, माई सेल्फ अमित कुमार मिश्रा। जैसा कि हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर नंबर 4 वेदर एंड क्लाइमेट, है ना। अब हम लोग चैप्टर नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे, जो कि आपको है हॉट डेजर्ट। चैप्टर नंबर 5 हम लोग इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में वो सिलेबस के अंतर्गत नहीं है। तो चैप्टर नंबर 6 में जैसा कि आपको है हॉट डेजर्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हॉट डेजर्ट के अंतर्गत हम लोग क्या जानेंगे, हॉट डेजर्ट के बारे में जानेंगे कि हॉट डेजर्ट बोलते किसको हैं, वहाँ क्लाइमेट किस तरह का होता है, उस क्षेत्र में आपको जीवन, है ना, जो कि प्लांट लाइफ अगर कह लें, एनिमल लाइफ अगर कह लें, ह्यूमन लाइफ अगर कह लें, तो वहाँ पे पौधे किस तरह से जिंदा रहते हैं या किस तरह के पौधे वहाँ पे आपको प्राप्त होते हैं, वहाँ किस तरह के जानवर मिलते हैं, वहाँ लोग कैसे अपना निर्वाह करते हैं, कैसे अपना जीवन जीते हैं, साथ ही साथ वहाँ के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, है ना, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ मॉडर्न लाइफ, आज के डेट में जो टेक्नोलॉजी की मदद से, है ना, डेजर्ट में भी जो बदलाव आए हैं, उसके विषय में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसा कि आपके बुक में सबसे शुरुआत में ही दिया हुआ है कि डेजर्ट किसको बोलते हैं, डेजर्ट का हिंदी मरुस्थल होता है, ठीक है। ए डेजर्ट इज़ एन एरिया दैट रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल। बोला जाता है कि डेजर्ट एक ऐसा एरिया है जो कि जहाँ बहुत कम वर्षा होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर से भी कम, साल भर में, है ना, 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वहाँ पे होती है। डेजर्ट आर फाउंड इन बोथ द हेमिस्फेयर। जैसा कि हम लोगों को पता है कि इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और इक्वेटर के नीचे, है ना, साउथ पोल की तरफ साउदर्न हेमिस्फेयर है ना। तो बोला जाता है कि आपको डेजर्ट जो है, जो मरुस्थल हैं, वो दोनों हेमिस्फेयर में पाए जाते हैं, दोनों हेमिस्फेयर में होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी और साउदर्न हेमिस्फेयर में भी। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, कि आपको टॉरिड जोन, वो वैसे क्षेत्र जो कि आपको इक्वेटर के ठीक ऊपर और इक्वेटर के ठीक नीचे, टॉरिड जोन के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ पे अत्यधिक गर्मी होती है। और उसका कारण क्या होता है, तो अत्यधिक गर्मी होने का कारण होता है क्योंकि सूर्य की वहाँ पे सीधी रोशनी पड़ती है, इस कारण वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। उसी के विषय में यहाँ पे बताया जा रहा है कि हॉट डेजर्ट जो होते हैं, गर्म मरुस्थल, गर्म रेगिस्तान, है ना। हॉट डेजर्ट्स आर दोज एरियाज दैट आर फाउंड बिटवीन 15 डिग्री एंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये हॉट डेजर्ट जो होते हैं वो आपको पाए जाते हैं, कहाँ पे मिलते हैं, तो इक्वेटर के नॉर्थ साइड, है ना, में 15 से 30 डिग्री के बीच में, और इक्वेटर के साउथ साइड में, है ना, 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, जो कि टॉरिड जोन का क्षेत्र होता है, ठीक है। दे लाई नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है ना, और इक्वेटर के नीचे अगर हम लोग देखें साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है ना। तो ये जो क्षेत्र होते हैं हॉट डेजर्ट का, ये आपको कहाँ पे अवस्थित होते हैं, तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये क्षेत्र लाई होता है, स्थित होता है। देयर इज़ वेरी लिटिल मॉइस्चर इन दी एयर इन डेजर्ट। बोला जाता है कि जो हवाएं होती हैं आपको रेगिस्तान में, वहाँ पे उन हवाओं में बहुत नमी जो होती है वो बहुत कम होती है। डेज आर एक्सट्रीमली हॉट एंड नाइट्स टेंड टू बी कोल्ड। बोला जाता है जो दिन होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म, और रातें जो होती हैं वो ठंडी हो जाती हैं। क्लाइमेट की अगर हम लोग बात करें डेजर्ट्स के, तो डेजर्ट्स आर द हॉटेस्ट रेजिन ऑफ द ऑन द अर्थ। डेजर्ट जो होते हैं, मरुस्थल जो होते हैं, वो पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र होता है। दे हैव एक्सट्रीम वेदर कंडीशन विथ स्कैंटी रेनफॉल। वहाँ का जो वेदर कंडीशन होता है वो अत्यधिक गर्म या अत्यधिक रात में ठंडा हो जाता है ना। और वहाँ पे जो वर्षा होती है वो बहुत ही कम मात्रा में होती है। इन सम डेजर्ट्स
सच एज सहारा डेजर्ट इट डज नॉट रेन फॉर ईयर्स। अगर हम लोग देखें तो सहारा डेजर्ट में सालों साल तक वर्षा नहीं होती है। द टेम्परेचर इन हॉट डेजर्ट्स आर एमॉन्ग द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड। अगर तापमान की बात करें हॉट डेजर्ट के, तो वो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट तापमान वहीं का होता है ना, अत्यधिक तापमान हो जाता है। ड्यूरिंग द डे इट इज़ वेरी हॉट एंड टेम्परेचर कैन गो अप टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। बोला जाता है दिन के समय अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना, मरुस्थल में, और जो तापमान होता है वो लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। टेम्परेचर्स एट नाइट कैन फॉल डाउन टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड इवन इन समर। अगर हम लोग रात की तापमान की बात करें तो वो इतना ज़्यादा नीचे गिर जाता है, लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। वो भी कब? तो गर्मी के दिनों में भी। अब देखिए यहाँ पे आपको लाइफ इन द रेजिन के बारे में बताया जा रहा है ना, जिसमें प्लांट लाइफ के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ पे किस तरह के पौधे होते हैं, है ना। तो वहाँ पे इस तरह के पौधे होते हैं बच्चे जो कि अपने आप को एक्सट्रीम क्लाइमेट में भी सरवाइव कर सकें, है ना। अपने बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पड़ती है और रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है ना। तो ऐसे पौधे वहाँ पे होते हैं जो कि अपने आप को उस कंडीशन में भी जीवित रख सकें, है ना। तो इसके बारे में विशेष रूप से प्लांट लाइफ के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, साथ ही साथ एनिमल लाइफ के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। और तो और फिर ह्यूमन लाइफ आपको बताया गया कि किस तरह का वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो किस तरह से रहते हैं डेजर्ट में, है ना। उनके विषय में भी हम लोग कल चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, है ना। तब तक के लिए थैंक यू।